मूवी के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि दो लोग ब्रिज से गाड़ी गुजार कर एक घने जंगल में ऐश शैंपियन की बोतल उठाने जाता है तो उसे वहां पर एक टेप रिकॉर्डर मिलता है। ऐश उस टेप रिकॉर्डर को चला देता है। उसमें रिकॉर्ड आवाज़ एक प्रोफेसर की होती है। प्रोफेसर इसमें बताता है कि वो इधर अपनी बेटी अपने अंकल को छोड़ नहीं पाता और वो चीखता चलाता है। बहुत तेज़ रफ्तार से आवाज़ें उसका पीछा करती हैं। अगले सीन में हम प्रोफेसर की बेटी बाद ही ऐश पर हमला कर देती है। पीछा छुड़ाने के लिए ऐश लिंडा का सारे एक मशीन में डालकर उसे आरी से काट देता है। वह हैवान के हाथ की तरह लगने लगता है। उसमें से आवाज़ आने लगती है। ऐश का अपना हाथ ही उसके खिलाफ हो जाता है, उसे चोट पहुंचाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि प्रोफेसर की बेटी और इसका असिस्टेंट पुल के टूटे होने की वजह से इस घर की तरफ नहीं आ सके। वहाँ पर खड़ी बॉबी और उसका बॉयफ्रेंड उनसे $100 में ये डील करते हैं कि वो उन्हें एक छुपे हुए रास्ते से वहाँ तक ले जाएंगे। प्रोफेसर की बेटी $100 में डील को डन करती है और वो इस शैतानी घर की तरफ चल पड़ते हैं। इसको काट देता है, मगर ये हाथ काट जाने के बाद भी ऐश को बहुत ज़्यादा तंग करता है। कमरे में रखी हर एक चीज़ ऐश पर हंस रही होती है। वो कभी खुद भी कभी किस चीज़ पर अपना निशाना लगाता है तो कभी किस चीज़ पर। उसी लम्हे में दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आती है। जब ऐश दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे में कोई नहीं होता, मगर अगले लम्हे ही बॉबी का बॉयफ्रेंड ऐश पर हमला कर देता है और उसको मारने लगता है। एनी प्रोफेसर की बेटी जब कमरे में दाखिल होती है तो काटने वाली आरी को देखकर ये अंदाज़ा लगाती है कि उसकी मम्मी और डैडी को ऐश ने मार डाला है और वो ऐश को तहखाने में बंद कर देते हैं। पूरा घर देखने के बाद असिस्टेंट एनी को बताता है कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि प्रोफेसर यहाँ आया था, मगर एनी टैप रिकॉर्डर को देखकर बताती है कि ये उसके डैडी की है और वो इसको प्ले कर देती है। प्रोफेसर की आवाज़ चल रही होती है। वो बताता है कि उसने इन मंत्रों को पढ़ा था जिसकी वजह से शैतान जाग गया था। उसकी बीवी भी हैवान बन चुकी थी, मगर मंत्रों के मुताबिक उसे अपनी बीवी के टुकड़े टुकड़े करने थे, मगर वो ऐसा ना कर सका और उसने अपनी बीवी को तहखाने में दफना दिया था। इसके बाद अचानक से तहखाने से आवाज़ें आने लगती हैं। लोगों को बताता है कि हैवान यहाँ पर जाग गए हैं और हम में से हर एक को मार डालेंगे। अगले सीन में एनी की माँ नॉर्मल हो जाती है और वह बचपन का एक गीत गाने लगती है और वो एनी से कहती है कि वो इसे तहखाने से निकाल ले। उसी वक्त अचानक से असिस्टेंट भी शैतान का रूप धार लेता है और ऐश उसके टुकड़े टुकड़ी का बॉयफ्रेंड उसे छीन कर तहखाने में फेंक देता है और आ जाती है। एनी बॉबी के बॉयफ्रेंड को दूसरा कर देता है। ऐश तहखाने से बाहर निकल कर आता है और इस रक्त आपे से बाहर हो जाते हैं और वो घर को तोड़ने लगते हैं। जब ऐश एनी से पूछता है कि तुमने मंत्र पढ़ा था तो वो बताती है कि उसने गलती से पहला मंत्र पढ़ लिया था जिससे ये हैवान पेड़ जाग उठा है। वो एनी को कहता है कि दूसरे मंत्र का उच्चारण करो, इनसे छुटकारा पाओ। वो बड़ा हैवान बहुत खौफनाक दिख रहा होता है। उसी लम्हे एक खंजर एनी के कमर में आकर लगता है और वो गिर जाती है। हैवान ऐश को अपने अंदर खींच रहा होता है, मगर एनी इन मंत्रों को पढ़ रही होती है और पढ़ते पढ़ते ही मर जाती है। उसके बाद एक अजीब सा चक्कर व्हील शुरू हो जाता है और ऐश लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। एक तेज़ी से बढ़ता हुआ हैवान ऐश की तरफ आ रहा होता है और ऐश उसे अपनी बंदूक से मार देता है। सब लोग ऐश को अपना मसीहा समझ लेते हैं।